ये स्पॉटलाइट कर देना आप। सावधान, प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सबसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति, समम समस्तेरिनंत पर्याय, दर्पण तल इव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका, यत्र परमागमस्य जीवम्, निषिद्ध जात्यन्त सिन्धुर्विधानम्, सकल ने बिलसितानाम्, विरोधिमथिनमिनमाम्यनेकान्तम्, विरोधिमथिनमिनमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धिपाय नामक ग्रंथ, जो कि मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने वाला, रत्नात्रय को दिखाने वाला है, पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय करने वाला है, 226 श्लोकों में निबद्ध है और उस अचल गायक स्वभाव को बताने वाला है, दिखाने वाला है, प्राप्ति कराने वाला है। ऐसा यह अद्भुत व अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक ज्ञान अधिकार में, सम्यक ज्ञान अधिकार में आचार्य अमृतचंद देव सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए, इस संबंधी बात 31-32 नंबर के श्लोक में कहकर आए कि निरुपय यत्नेन समुपास्यम करो, आमनाय और युक्ति के योग से उस सम्यक ज्ञान का सेवन करो, भली भांति प्रकार से सेवन करो, प्रयत्न पूर्वक विचार करके सेवन करो। उस प्रकार की बात यहाँ कह के आए थे। 31-32 नंबर का श्लोक हो गया था हमारा। अभी उसके बाद एक प्रश्न वहां उठा कि आप कह रहे हो कि सम्मित्व के बाद, सम्मित्व का आश्रय लेने के बाद, सम्मित्व को अंगीकार करने के बाद सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। तो सम्मित्व के बाद ज्ञान कहने का कारण क्या है आपका, क्यों कह रहे हो ऐसा? तो उसके संबंध में 33 नंबर का श्लोक है। देखो क्या कह रहे हैं उसमें। सम्यक ज्ञानम कार्यम, सम्यक्त्वं कारणं वदन्ति जिना, ज्ञानाराधनमीष्टं, सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात्। क्या कह रहे हैं? सम्यक ज्ञानम कार्य है और सम्यक्त्वम कारणम, कि सम्यक ज्ञान कार्य है और सम्यक्त्व कारण है। वदंती कहा जाता है, किस कौन कहते हैं? कि जिन्हा, जिनैन देव, जिनैन देव ने सम्यक ज्ञान को कार्य और सम्यत्व को कारण कहा है। तस्मात् इसीलिए, सम्यक्त्वानानंतरम, सम्यत्व के बाद तुरंत ही, बिना समय गवाए, ज्ञान आराधन इष्टम, ज्ञानाराधनम इष्टम, ज्ञान की आराधना ही इष्ट है। अर्थात ज्ञान की आराधना ही करनी चाहिए। ज्ञान की आराधना करने योग्य है सम्यक्त के बाद तुरंत ही, अनंतरम, तुरंत ही ज्ञान की आराधना करने योग्य है, क्योंकि सम्यक ज्ञान कार्य है और सम्यक्त कारण है। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक नाम नहीं पाता, इसीलिए उसका कारण सम्यत्व है और वो सम्यक ज्ञान कार्य है। देखो टीका में क्या कह रहे हैं।
जिनः सम्यक् ज्ञानम कारः सम्यक्त्वं कारणम वदन्ति। जिन देव सम्यक ज्ञान को तो कार्य कहते हैं और सम्यत्व को कारण कहते हैं। अब देखो आगे भावार्थ लिखा हुआ है, लेकिन भावार्थ नहीं है ये, पंडित टोडरमल जी की ही टीका है पूरी, है ना। वो भावार्थ यहाँ लिखा हुआ है, वो लिख दिया गया है मिस्टेक से, क्योंकि टीका पूरी नहीं हुई है, इसलिए पता चल रहा है ऐसा कि भावार्थ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि टीका पूरी नहीं हुई है, एक लाइन रह गई है श्लोक की। तो ये पूरी टीका ही है पंडित टोडरमल जी की। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे भावार्थ में, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान। देखो टीका में तो ये कह दिया कि भाई सम्यक ज्ञान कार्य है और सम्यक तो कारण है। अब कैसे है कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान पदार्थ को तो जानते थे कि सबको, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्य दृष्टि हो, सबके मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, और सब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान से जानते हैं। जितना जिसका जैसा क्षवसम है, वो उसके हिसाब से उतना उतना जानता है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से, कि जानता तो है, लेकिन उसका वो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान सम्यत्व के बिना कुमति ज्ञान और कुश्रुति ज्ञान की संज्ञा पाता है। कि उसका वो ज्ञान कैसा है, कि उसका वो ज्ञान कुमति है, कुश्रुत है। फिर चाहे वो कितना भी जानता हो, चाहे वो 11 अंग 9 पूर्व को जानता हो, तो उसका वो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान की संज्ञा पाता है, क्योंकि सम्यत्व नहीं है। और जिस समय सम्यत्व हुआ, उसी समय उनकी, किनकी, कि जिस मति श्रुति ज्ञान को कुमति को श्रुति ज्ञान कह रहे थे, अब उसी की मति और श्रुति ज्ञान संज्ञा हो गई। कि रियल में तो जिनागम में मति ज्ञान श्रुति ज्ञान सुमति सुश्रुत को ही कहा गया है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान नाम सुमति ज्ञान और सुश्रुत ज्ञान को ही कहा जाता है वास्तव में, कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान को नहीं कहा जाता। कि ऐसा कि, तो कुमति कुश्रुत को क्या कहा जाएगा फिर, कि कुमति कुश्रुत को कुमति कुश्रुत कहा जाता है, लेकिन मति ज्ञान श्रुति ज्ञान नहीं कहा जाता। सम्यक के साथ ही मति ज्ञान श्रुति ज्ञान कहते हैं। हाँ मीस, सुमति सूत्र तो अलग बात है, मैं कह रहा हूँ मति ज्ञान श्रुति ज्ञान भी सम्यक के साथ ही है। क्यों? क्योंकि ये 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान के भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के भेद हैं, और ये परोक्ष के भेद हैं मति ज्ञान श्रुति ज्ञान। इसलिए मति ज्ञान श्रुति ज्ञान सुमति और सुश्रुत को ही कहते हैं। उसके अलावा कुमति को श्रुत है वो, उसको मति ज्ञान श्रुति ज्ञान कहते ही नहीं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जिस समय सम्यक हुआ, उसी समय उनकी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान संज्ञा हुई। अतः ज्ञान तो था, परंतु सम्यक पना तो सम्यत्व से ही हुआ। ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान को सम्यत्व पना सम्यत्व के साथ ही होता है। क्योंकि देखो ज्ञान, अच्छा मैं आपसे ये बात पूछूं कि ज्ञान में सम्यक पने का कारण श्रद्धा है कि क्या है? ज्ञान में है, ज्ञान में कारण बनेगा तो सम्यक तो है, हाँ श्रद्धा नहीं, चारित्र का। सम्यक तो है। हाँ, सम्यत्व तो, सम्यत्व श्रद्धा का नाम ही है, श्रद्धा में सम्यत्वपना। तो कारण जो बनेगा। ज्ञान, तो जो ज्ञान सम्यक हुआ, उस ज्ञान के सम्यक होने का कारण ये सम्यत्व है, ये कथन निश्चय से है कि व्यवहार से है? व्यवहार ने से कह सकते हैं। हैं? अब भेद कर दिया तो व्यवहार ने, वैसे वास्तव में तो निश्चय ने का ही कथन है। नहीं, भेद कर दिया मतलब? भेद मतलब वो ज्ञान को श्रद्धा को अलग अलग कर दिया ना। तो श्रद्धा श्रद्धा का कारण ज्ञान, ज्ञान में सम्यकपना होना, ज्ञान में हाँ, चारित्रपना कि होना। व्यवहार से है, निश्चय से तो ज्ञान के सम्यक पने में श्रद्धा का कुछ भी रोल नहीं है। हम्म, श्रद्धा के सम्यक मिथ्यापने से ज्ञान के सम्यक मिथ्यापने का कुछ भी रोल नहीं है वास्तव में नहीं तो। है, वो तो नहीं। अपने आप होता है सच्चा। क्यों? क्योंकि अतद्भाव है। हाँ, तो हम्म। क्योंकि अतद्भाव है, इसीलिए ये तो व्यवहार कथन है। कारण कार्य जो कहा जा रहा है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का कारण कार्य अपना, ये व्यवहार कथन है। निश्चय से तो ऐसा भी कह सकते हैं हम
कि जिस समय ज्ञान के सम्यक होने की योग्यता थी, उस समय श्रद्धा सम्यक हो गई। हो गई कहाँ से? हम ऐसा ही है। कारण कार्य वहां से भी कह सकते हैं, कहा नहीं जाता है जिनवाणी में, लेकिन कारण कार्य व्यवहार से है वास्तव में। और देखो, मात्र ज्ञान में ही नहीं, ये चीज सम्यक ज्ञान में नहीं है, क्योंकि जीव में अनंत गुण है। अनंत गुण तो मुख्य रूप से सारे जो हैं, मुख्य रूप से श्रद्धा ज्ञान चारित्र सुख वीर आदि दो हैं। हम्म, यदि हम बात करें तो प्रति समय सारे गुण का परिणमन हो रहा है प्रति समय। और प्रति समय सारे गुण का परिणमन हो रहा है, तो जिस समय श्रद्धा का परिणमन सम्यक रूप हुआ, उस समय सारे गुण का परिणमन सम्यक रूप हो जाता है। हो जाता है, सम्यक निश्चित बात है। सारे गुण का हो जाता है, ज्ञान का ही नहीं, चारित्र हाँ। का भी सम्यक रूप परिणमन हो जाता है। उसको सम्यक चारित्र चाहे अंश मात्र कहें हम, वो अलग बात है। लेकिन जितना भी चारित्र है वो सम्यक रूप हो गया, जितना भी वीर है वो सम्यक रूप हो गया, जितना भी सुख है वो सम्यक रूप हो गया। मीन्स वो तो अपने अपना परिणमन कर रहे हैं, ज्ञान अपना परिणमन कर रहा है, वीर अपना परिणमन कर रहा है, सुख अपना परिणमन कर रहा है, चारित्र अपना परिणमन कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे मान लो अभी श्रद्धा गुण है, तो श्रद्धा गुण के सम्यक होने में कुछ समय बाकी है, 2 4 समय 10 समय 20 समय बाकी है। तो इसके सम्यक होने में 20 समय बाकी हैं, तो ज्ञान के भी सम्यक होने में 20 समय बाकी है। हाँ बिल्कुल, समकाल है दोनों का। हाँ, कि दोनों का काल एक ही है। मीन्स मान लो ये श्रद्धा गुण ये ज्ञान गुण लाइन से लगे हुए हैं, मान लो लाइन से नहीं है, वो तो मिस हैं, एक दूसरे रूप मिस भी कैसे हैं वो आपको पता है। तो लाइन में लगे हुए हैं, तो जैसे ही ये मिथ्या रूप है अभी परिणमित हो गया सम्यक रूप, तो ये भी सम्यक रूप परिणमित हो गया। तो दोनों का परिणाम अभी मिथ्या रूप था, दोनों का ही सम्यक रूप हो गया। ये तो कारण कार्य व्यवस्था समझाने के लिए है वास्तव में बाहर की अपेक्षा। क्यों? अब वो भी क्यों है, उसका भी रीजन है, लॉजिक है। वो रीजन भी क्या है, क्योंकि ज्ञान तो जैसा था वैसा ही है, ज्ञान में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ज्ञान में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मैं दृष्टि मिथ्या सम्यक तो हुआ है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन पहले भी वो जान रहा था, जो जान रहा था अभी वही जान रहा है, जो पहले जान रहा था भाई अभी जान रहा है। लेकिन पहले जानने को हम कह रहे थे मिथ्या ज्ञान है, और अभी उसी को जानने को हम कह रहे हैं सम्यक ज्ञान है। कि पहले वो जान रहा था कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, तो हम कह रहे थे इसका ये जानना मिथ्या ज्ञान है। वो क्या जान रहा था कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, तो हम कह रहे थे उसका ये जानना मिथ्या ज्ञान है। क्यों? क्योंकि अभी इसको विश्वास नहीं है इस बात पर, इसका भी श्रद्धा अडिग नहीं है, इसकी श्रद्धा में मिथ्यापना है अभी, इसकी श्रद्धा सम्यक नहीं है, इसलिए इसका ये जानना भी मिथ्या है। और जैसे ही श्रद्धा सम्यक हो गई, तो हमने कहा आत्मा ज्ञान स्वाभाविक है, जान रहा है, ये इसका सम्यक ज्ञान है। तो जानने में हम्म, अंतर नहीं आया, पहले भी वो यही जान रहा था, अभी वो यही जान रहा है। जानने में अंतर नहीं आया है, उसका जो नामकरण किया जा रहा है, वो नामकरण इसकी अपेक्षा किया जा रहा है, इतना अंतर है बस। सम्यक की अपेक्षा। हाँ, कि पंडित टोडरमल जी ने भी मूलचमार प्रकाशक में जब मिथ्या ज्ञान के स्वरूप की बात की ना, तो मिथ्या ज्ञान के स्वरूप में वहां पे एक प्रश्न उठाया कि वास्तव में यदि हम विचार करके देखें, कारण कार्य संबंध की यदि बात करें हम, तो कारण कार्य संबंध भी ज्ञान कारण है और श्रद्धा कार्य है। यदि व्यवहार से भी बात करें हम, तो ज्ञान ज्ञान है कारण कारण और श्रद्धा है कार्य। हम्म, दोनों विपरीत हो जाएगा। है। अब ये तो आएंगे, ज्ञान कारण कार्य था, अब ज्ञान कारण हो गया, समय समय सार के आधार पर तो ज्ञान कारण होता है, नहीं, सब उसकी बात नहीं, श्रद्धा मैं वही कारण कहना होती है। चाह रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं समय सार के आधार पर ज्ञान कारण होता है, ऐसा नहीं है। समय सार हम्म के आधार पर भी ज्ञान कार्य ही है। लेकिन हम्म अपेक्षा क्या है वो बता रहा हूं मैं। हम्म वास्तव में तो ज्ञान कारण है और श्रद्धा कार्य है, क्योंकि हम्म श्रद्धा भी ज्ञान की वजह से सुधरती है। हम्म हम्म, तो पंडित टोडरमल जी ने वहां पे जो लिखा, पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि जब हम श्रद्धा और ज्ञान की बात करेंगे, तो जब श्रद्धा और ज्ञान की बात करेंगे तो ज्ञान ही कारण है और श्रद्धा ही कार्य है। लेकिन जब हम मिथ्या और सम्यक पने की बात करेंगे, हम्म
जब हम मिथ्या और सम्यक पने की बात करेंगे तो श्रद्धा कारण हो जाएगी और ज्ञान कार्य हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही है। ऐसे ही। जब यथार्थ में तो ज्ञान कारण है व्यवहार ज्ञान से कारण भी, है। और श्रद्धा कार्य है, लेकिन जब मिथ्या सम्यक की बात आएगी तो हम श्रद्धा को कारण कहेंगे और ज्ञान को कार्य कहेंगे। कार्य के। अब यहाँ पे हम मिथ्या और सम्यक की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ सम्यक दर्शन को कारण और सम्यक ज्ञान को कार्य कहा जाता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान तो था, परंतु सम्यक पना तो सम्यत्व से ही हुआ। तो मैं वास्तव में श्रद्धा का कुछ भी योगदान नहीं है। वो अपने रूप परिणमन हो रहा है, वो अपने रूप परिणमन हो रहा है, दोनों का हम्म। परिणमन अपने अपने रूप हो रहा है, अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है। उस समय ज्ञान की योग्यता है सम्यक होने की तो हो रहा है, उस समय उसकी खुद की योग्यता है। ऐसा नहीं है कि श्रद्धा के कारण हो गया, कि श्रद्धा पे डिपेंड नहीं है ज्ञान। ज्ञान की डिपेंडेंसी श्रद्धा पे नहीं है और श्रद्धा की डिपेंडेंसी ज्ञान पे नहीं है। वो अपने अपने में रहे हैं, लेकिन ये सम्यक और मिथ्या पने की अपेक्षा बतलाने के लिए ये कह दिया कि भैया ये इस कारण है और ये कार्य है। वास्तव में अपनी खुद खुद की योग्यता से स्वयं हो रहा है, और उस समय ज्ञान ही नहीं, सारे गुण सम्यक रूप परिणमित हो जाते हैं। इसीलिए सम्यत्व तो कारण रूप है और सम्यक ज्ञान कार्य रूप है। तस्मात् सम्यक्त्वानंतरम ज्ञानाराधनम इष्टम। इसीलिए सम्यत्व के बाद ही ज्ञान आराधना योग्य है। इसलिए ज्ञान की आराधना सम्यत्व के बाद ही हो योग्य है, क्योंकि कारण से ही कार्य होता है। क्योंकि कारण से कार्य होता है, उसके बिना नहीं होता कारण कार्य। तो सम्यक्त्व कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है, इसीलिए सम्यत्व के बाद सम्यक ज्ञान की बात की गई है। ये इस प्रश्न का उत्तर दिया। अब यहाँ एक प्रश्न है कि जो कारण कार्य संबंध है वो आगे पीछे तो होते नहीं है। कारण कार्य भी आप कह रहे हो, व्यवहार से भी कह रहे हो कारण कार्य, तो भी वो कारण कार्य भी तो एक साथ होते हैं। ऐसा कोई ना होता है कि अभी कारण मिला है और कार्य अगले समय होगा, कि जिस एक समय साथ कारण उसी समय कार्य। एक साथ ही होता है एक समय में। हाँ, कि अब जिस समय कहने में तो कारण। कहने में तो भेद पड़ जाता है कि सम्यक हाँ, मैं कारण मैं है और वही वो ज्ञान में। वही हाँ। कह रहा हूँ कि यहाँ वही प्रश्न उठा रहे हैं दोबारा अगले श्लोक के लिए, हम्म। कि आप कह रहे हो कि कारण कार्य संबंध है, कारण कार्य संबंध के पीछे हम कह रहे हैं कि सम्यत्व के बाद सम्यक ज्ञान का आराधन करो। लेकिन वो भी सम्यत्व के बाद कैसे होगा? कारण कार्य संबंध तो एक समय का है, उसमें आप समय भेद क्यों डाल रहे हो? तो यहाँ वही कह रहे हैं कि कारण कार्य तो, देखो यहाँ तो प्रश्न दूसरा किया है। प्रश्न करने वाले ने उत्तर तो वही देंगे, प्रश्न करने वाले ने प्रश्न क्या किया है कि कारण कार्य तो तब कहा जाए जब आगे पीछे हो। प्रश्न क्या कह रहा है प्रश्नकर्ता, हम्म। कि कारण कार्य तो तब कहा जाए जब आगे पीछे हो। हम्म। कि उसने ऐसा कहा इसलिए मुझे क्रोध आया, हम्म। तो उसने ऐसा कहा और मुझे क्रोध आया, तो ये तो आगे पीछे हो रहे हैं हम, इसलिए कारण कार्य बन रहा है। जगत में हमको कारण कार्य एक साथ दिखाई नहीं देता। जगत में हमको इन इंद्रिय ज्ञान से, इन चरम चक्षुओं से कारण और कार्य अलग अलग समय दिखाई देते हैं, कि अभी कारण हुआ अभी कार्य हुआ। कहीं पर भी कुछ भी लगाए हम, कि जैसे बारिश हुई, तो हमने कहा देखो अभी अभी सूरज छुपा और बारिश हो गई। तो सूरज छुपा और बारिश हो गई, तो जिस समय मी कारण, ये उसको कारण कहें तो जिस समय वो कारण खत्म हुआ उसी टाइम कारक शुरू हुआ है वास्तव में तो। जिस समय वो कारण हुआ उसी टाइम कार्य शुरू हुआ है, उसके बिना नहीं होता। लेकिन कहा ऐसे ही जाता है, जैसे जगत में ऐसा कहा जाता है ना, समय सारजी में एक वो है, एक कलश है, कि जब तक वो धोबीवारे या जमपल में है कि कहाँ पर है, देख लेना, जहां पर भी है, कि जगत में ऐसा कहा जाता है कि ये आया नहीं और कार्य हो गया। हम्म। तो मीन्स जिस समय ये आया, कार्य तो उसी टाइम हो गया। लेकिन कहने में ऐसा आता है कि भैया देखो ये आया, इसके कारण से ये कार्य हो गया। तो जिस समय ये आया
कारण कार्य तो उसी टाइम हो गया, लेकिन हमको इंद्रिय ज्ञान से कारण कार्य अलग अलग समय दिखाई देते हैं। इसलिए यहाँ प्रश्न कह रहे हैं कि कारण कार्य तो तब कहा जाता है जब आगे पीछे हो। ये तो दोनों युगपत होते हैं। हाँ, युगपत होते हैं, ये तो सही दोनों बात। युगपत होते हैं, तो इसमें कारण कार्यपना किस प्रकार संभव है? यहाँ कारण कार्यपना घटित नहीं हो सकता, ऐसा प्रश्नकार कहना चाह रहा है। ऐसा प्रश्नकार ने प्रश्न किया है कि भाई आप कह रहे हो कि सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कारण है, लेकिन ये कारण कार्यपना तो बन ही नहीं रहा। कि कैसे कहें हम ये कारण है और ये कार्य है? भाई कारण कार्य तो तब कहें हम कि ये इसके कारण ऐसा हो गया, कि उसके कारण जब ऐसा हो ही नहीं रहा है तो किस प्रकार कहा जाए? तो कहना तो नहीं बनेगा। तो आप कैसे कह रहे हो? ये प्रश्न कर रहा है प्रश्नकर्ता, कि आप क्यों कह रहे हो कि कारण कार्यपना किस तरह संभव है? तो इसका उत्तर अगली गाथा में अगले श्लोक में कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं 34 नंबर के श्लोक में। कारण कार्य विधानम समकालम जायमानयोरपि दीप प्रकाशयोरिव सम्यक्त्व ज्ञानयो सुघटम। क्या कह रहे हैं? कारणम कारण कार्य विधानम, ये जो कारण और कार्य की विधि है, सुघटकम, भली प्रकार से घटित होती है। इस पे शंका मत करो कि कारण कार्यपन एक संभव नहीं, कि कारण कार्य की विधि भले प्रकार घटित होती है। क्यों होती है? समकालम जायमानयोरपि ही सम्यत्व ज्ञानयो, कि जो ये सम्यत्व और ज्ञान, सम्यत्व ज्ञानयो, कि सम्यत्व अर्थात सम्यक दर्शन और ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, ये दोनों समकालम, दोनों का काल समान है, दोनों का काल एक ही है, एक ही समय में जाय माने वो भी, उत्पन्न होने पर भी, दोनों एक समय में ही उत्पन्न होते हैं ही, निश्चय से, निश्चय से दोनों एक समय में ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा होने पर भी दीप प्रकाशयोरेव, दीपक और प्रकाश की तरह कारण कार्य विधानम सुघटम, कारण और कार्य की विधि भले प्रकार घटित होती है। ये दीपक के प्रकाश की तरह। चौथी डाल में लाइन आती है ना, युगपत होते हूँ प्रकाश हम्म, दीपक प्रकाश से होई, दीपक से होई। सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो। वहां पे भी क्या का भिन्न, ये जो वो लाइन है ना चौथे ढाल की, पहला छंद है, वो इसी गाथा का रूपांतरण है वहां पे। हाँ, इसी ठीक है। गाथा को रूपांतरित किया है वहां पे। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, दोनों का, एक का नहीं, दोनों श्लोकों का रूपांतरण है एक ही वो, कि सम्यक साथे ज्ञान होए पे आराधना भिन्न भिन्न करो। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। भेद में आप बाधा नहीं है, दोनों में भेद है। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। युगपत होते हैं लेकिन फिर भी प्रकाश तो दीपक से ही होता है। ये यहाँ कह रहे हैं कि होते तो एक समय में है लेकिन फिर भी, और देखो वास्तव में तो दीपक और प्रकाश भी एक समय में होते हैं। जिस समय ऐसा नहीं है कि पहले दीपक हुआ फिर प्रकाश हुआ है, कि जिस समय दीपक हुआ, जिस समय दीपक जला उसी टाइम प्रकाश है। दीपक और प्रकाश में भी कोई समय भेद नहीं है। दीपक और प्रकाश की तरह कारण और कार्य की विधि भले प्रकार घटित होती है। जैसे देखो बहुत सारी बातें हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं यदि दीपक और प्रकाश की तरह ना, जैसे मैं आपसे पूछूं पिता और पुत्र की उम्र में किसकी उम्र बड़ी होती है, पिता की कि पुत्र की? बहुत टफ है। हैं? पुत्र ज्यादा समय जिएगा तो पुत्र की ज्यादा उम्र, और पिता की जल्दी चला नहीं, जाएगा। ज्यादा ज्यादा जीने की नहीं पूछ रहा हूं मैं, जैसे मान लो अभी
कि भाई पुत्र की उम्र 15 साल है हम्म, और उसके पिता भी हैं, तो उसके पिता की उम्र कितनी है? पुत्र की उम्र 15 साल है तो पिता की उम्र कितनी होगी? 35 मान लो। 35 साल। हैं? 35। 35। गलत उत्तर है आपका। यही तो कह रहे हैं। पि, पिता की उम्र भी 15 साल है। हम्म, यदि पुत्र की उम्र 15 है तो पिता की हाँ उम्र भी ठीक है। 15 है। जब से वो हम्म, पिता बना है, बालक का हाँ, जन्म हुआ। पिता तो 15 साल ही हुए पिता बने। बिल्कुल हम्म, सही बात मीन्स मतलब पिता, पिता और पुत्र में समय भेद नहीं है। है। नहीं नहीं है, है। बिल्कुल। एक सही ही बात समय पे हुए हैं दोनों। पिता भी है। 15 साल पहले ही उत्पन्न हुए हैं पिता का पद सही बात पद जब से मिला है, और पुत्र भी 15 साल पहले ही उत्पन्न हुआ है। है। हाँ, पिता तो बना है जब समय पहले से। पिता बना तभी हाँ, पिता बना है। कि हम तो उम्र पिता, की पूछ रहे थे। वो व्यक्ति पहले था लेकिन पिता नहीं था। हम्म, ऐसे तब वो ही ज्ञान पहले था हम्म, लेकिन वो ज्ञान सम्यक नहीं था। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन एक ही समय में उत्पन्न हुए हैं, दोनों की आयु बराबर है। सही बात पिता है। पिता और पुत्र में अंतर नहीं है, क्योंकि व्यक्ति था पहले, ऐसे ज्ञान तो था पहले लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं था वो। ये सम्यक पना तो तभी उत्पन्न हुआ जब सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ। उसका अच्छा। सम्यक पना जो है ज्ञान का, वो ज्ञान का सम्यक पना तो उसी समय उत्पन्न हुआ है। लेकिन फिर भी अब फिर भी ये कहा जाएगा कि पिता कारण है पुत्र कारण है। एक प्रश्न पूछ लें। हाँ। अब जैसे श्रद्धा गुण है और तैसे हाँ, ज्ञान गुण। अब इसमें कारण कारण कौन सा होगा, गुणों के हिसाब से बताना। गुणों के हिसाब से मैंने कहा था ना, गुणों के नहीं, हिसाब गुणों से के हिसाब से। यदि कारण कार्य की बात करेंगे तो ज्ञान कारण है और श्रद्धा कार्य है। दोनों गुण बराबर हैं। संयुक्त गुण ज्ञान भी और श्रद्धा भी दोनों बराबर गुण हैं। तो इनमें एक हाँ, दूसरे का कारण कारण कैसे होगा। एक साथ ही होता है। मैंने भाई अभी थोड़ी देर पहले इसी मोशन पैराडॉक्स का एग्जांपल दिया था ना, कि हाँ। व्यवहार से कारण कार्य अपना, पहली बात तो व्यवहार से है, दो गुणों हम्म, का। और ठीक है। व्यवहार से भी यदि हम बात करेंगे जब श्रद्धा और ज्ञान की, तो ज्ञान कारण है और श्रद्धा कार्य है वास्तव में। लेकिन जब मिथ्या और सम्यक पने की बात करेंगे तो हम सम्यक हम्म, दर्शन, श्रद्धा को कारण कहेंगे और ज्ञान को कार्य कहेंगे, मिथ्या और सम्यक पने के लिए। करनी पड़ेगी दोनों की। बाकी के लिए ज्ञान कारण है और श्रद्धा कार्य है। हम्म, ठीक है, ऐसे ही हटेगा। हाँ, लेकिन व्यवहार से भी, निश्चय से तो है ही नहीं कारण कार्य संबंध दो गुणों में। नहीं है। व्यवहार से भी ज्ञान कारण है और श्रद्धा कार्य है, लेकिन यहाँ हम बात मिथ्या सम्यक पने की कर रहे हैं। तो मिथ्या सम्यक इसलिए पने के लिए श्रद्धा को कार्य कहेंगे, श्रद्धा को कारण कहेंगे और ज्ञान को कारण कहेंगे, ज्ञान ट्राई को करेंगे। कार्य कहेंगे। ठीक है। जैसे पिता और पुत्र उत्पन्न एक साथ हुए, लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे कि पुत्र के होने का कारण पिता है। हम्म, तो पिता कारण है और पुत्र कार्य है, हम्म, लेकिन जबकि हुए दोनों एक साथ हैं। एक साथ ही पिता हुआ। भी उसी समय बने जिस समय पुत्र हुआ है, उससे पहले पिता नहीं थे। सही। तो ऐसा है कि जन्म एक साथ हुआ है, लेकिन ऐसे ही सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का जन्म तो एक साथ हुआ है। लेकिन कारण और कार्य की विधि इस प्रकार घटित होती है जैसे पिता पुत्र की घटित होती है। हम्म, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मान लो गवर्नमेंट को कोई विधेयक पास करना है, हम्म, कोई कानून लाना है। तो कानून पर बहस हो रही है संसद में, बहस हो रही है खूब, खूब बातें हो रही हैं, मोटे चट्टे किताबें बन गई, सब कुछ बन गया। तो वो कानून बना कि नहीं बना? अभी नहीं बहस भी पूरी हो गई, निर्णय भी हो गया ये कानून होना है, हम्म, निर्णय भी हो गया कि ये कानून होना है। अभी तो वो नहीं कानून बना। कानून बना कि नहीं बना? नहीं बना। कब बनेगा? जब राष्ट्रपति मोहर लगा देंगे। हाँ, कि राष्ट्रपति की मोहर चाहिए। श्रद्धा की कानून मोहर लगनी चाहिए। कानून तो बन गया है वो, लेकिन उस हम्म, कानून को हम कानून नहीं कहेंगे जब तक राष्ट्रपति की मोहर ना लग जाए। नहीं लगेगी, सही बात है। तो वैसे राष्ट्रपति ही जब राष्ट्रपति तक कितना श्रद्धा की सम्मत मोहर करे। नहीं लगेगी तब हम्म, तक ज्ञान तो वही है, कानून तो वही है जो पहले था, वही बुक है, बुक चेंज नहीं होगी, ज्ञान चेंज नहीं होगा। हम्म, ज्ञान तो वही है जो पहले था। लेकिन अब श्रद्धा की मोहर लग गई तो हम कहेंगे ज्ञान सम्यक हो गया। अब हम कहेंगे कानून हो गया ये। तो पहले था कि नहीं था वो? कि था तो पहले भी, लेकिन उसको पहले कानून संज्ञा नहीं थी। उसको कानून संज्ञा राष्ट्रपति की सील के बाद ही दी जाएगी, उसके पहले नहीं दी जाएगी।
इसलिए वैल्यू उस राष्ट्रपति के साइन की है, ऐसी वैल्यू श्रद्धा की है, ज्ञान की वैल्यू नहीं है। बोले 11 अंग 9 पूर्व जानता है कि जान, 11 अंग 9 पूर्व जान हमें कोई मतलब नहीं है। श्रद्धा जब है तक कि नहीं, श्रद्धा की सील है कि नहीं, ये बताओ पहले। जब तक श्रद्धा को अहम पना नहीं करेगा तब तक श्रद्धा नाम ही नहीं हाँ, पाए। कि श्रद्धा की सील है कि नहीं, श्रद्धा की सील है तो हम मेढक के ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान कह देंगे। हाँ, बिल्कुल सही और बात। श्रद्धा की सील नहीं है तो फिर तुम पूरा संविधान बना लो, पूरा संविधान भी बेकार है। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान है तो वो भी बेकार है। और होते एक साथ हैं अच्छा, जिस समय राष्ट्रपति ने सील लगाई उसी समय कानून बन गया कि अगले समय बना कानून, कि उसी समय बन गया? उसी जैसे समय। ही वो साइन कर रहे, राष्ट्रपति साइन कर रहा है और कानून बन गया। लेकिन हम हम्म, क्या कहेंगे, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद कानून बना है। कहने में आएगा। हाँ, तो वही यह कहना चाह रहे हैं कि जो ये कारण कार्यपना है वो ये कहने में आ रहा है, क्योंकि हमारे पकड़ में वही आ रहा है। कारण कार्यपना इस प्रकार से कहा जा रहा है तो हो तो एक समय में ही रहा है। कारण कार्य तो पूरा एक समय में ही हो रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा है। बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से कारण कार्यपना बनता है, इसके अलावा नहीं बनता। तो वही यहाँ कह रहे सही। हैं कि निश्चय से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक समय में उत्पन्न होने पर भी दीपक और प्रकाश की तरह कारण और कार्य की विधि भले प्रकार घटित होती है। हम घटित करेंगे भैया, राष्ट्रपति का साइन होता है तब कानून बनता है। तो कहने में तो यही आएगा, तो कहने में तो यही आएगा कि सम्यत्व कारण है और सम्यक ज्ञान कारण है। वो सम्यत्व कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है, कहने में यही आएगा। तो वही यहाँ कह रहे हैं, देखो टीका में क्या कह रहे हैं अपनी टोडरमल जी। इसकी भी देखो भावार्थ नहीं है, इसकी भी टीका है मात्र, दोनों श्लोकों की टीका है बस। ही हम्म, सम्यत्व ज्ञानयो समकालम जायमानयो अपि कारण कार्य विधानम सुघटम, कि निश्चय से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक ही समय में उत्पन्न होते हैं, तो भी उनमें कारण कार्य का प्रकार यथार्थ रूप से अर्थात यथा अर्थ, जैसा अर्थ किया है उस रूप से बनता है। ये जैसा जिस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं हम, जिस अपेक्षा से कह रहे हैं उस अपेक्षा से कारण कार्यपना उनमें बनता है, और उस अपेक्षा से कारण कार्यपना मानना भी। जबकि देखो वास्तव में तो यदि व्यवस्था देखें तो पहले इसका, उसको सम्यक नाम नहीं देंगे, पहले तो इसका निर्णय ज्ञान में हुआ है। वास्तव में तो, वास्तव में नहीं कह रहा हूं मैं उसको, वास्तव में तो इसका ज्ञानी सम्यक हुआ है। सम्यक नहीं कहना चाह रहा मैं उसको। वास्तव में तो पहले ज्ञान ने निर्णय किया है, सही सही निर्णय ज्ञान में ही हुआ है पहले, तब श्रद्धा सम्यक हुई है। लेकिन हम श्रद्धा सम्यक है तो ही ज्ञान को सम्यक कहेंगे, तब तक ज्ञान को सम्यक नहीं कहेंगे। लेकिन वास्तव में यदि देखें तो यहाँ पे भी कारण कार्यपना वही सिद्ध होगा। लेकिन मिथ्या और सम्यक की जब हम बात करते हैं तो फिर हम कारण कार्य संबंध को बदल देते हैं, कि उसके बिना वो नहीं है उसके बिना वो उसकी वैल्यू नहीं है। इसलिए नहीं, वास्तव में तो पहले ज्ञान ही हुआ है, निर्णय ज्ञान में ही हुआ है पहले, पहले ज्ञान ही व्यवस्थित हुआ है, पहले ज्ञान ही सच्चा हुआ है, तब श्रद्धा सम्यक हुई है। लेकिन हम उस ज्ञान को सच्चा श्रद्धा के सम्यक होने के बाद ही कहेंगे। अब देखो कारण कार्य संबंध है कि ये कहो कि ज्ञान सच्चा हुआ है तब श्रद्धा सच्ची हुई, तो भी बात गलत है, क्योंकि जिस समय ज्ञान सच्चा हुआ उसी समय श्रद्धा सच्ची हो गई। दोनों एक पथ भाई। दोनों युगपथ हैं। तो हम्म, वास्तव में कारण कार्यपने के हिसाब से भी देखें तो पहले ज्ञान ही हुआ है सम्यक, लेकिन उस ज्ञान को सम्यक कहा नहीं जाता। इतना सा है अंतर। इतने मात्र से लिए ये कारण कार्य संबंध बताया है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में, डॉक्टर कि साहब एक बात, निच कारक हाँ। कार्य सब एक एक साथ होते हैं, लेकिन ज्ञान गुण श्रद्धा गुण में कोई कार्य करता नहीं है, तो निमित्त में संबंध है, वो अपनी हम्म। योग्यता है, ये योग्यता से होती है। तो व्यवहार से यही कहेंगे कि निमित्त कारण है। हाँ, निमित्त कारण ही कह सकते हैं उसको। मुझे कारण कार्य संबंध जो है वो निमित्त निमित्तिक संबंध जैसा ही है, हाँ, बस ऐसा ही है। क्योंकि कारण कार्य संबंध तो
एक गुण का दूसरे गुण में नहीं होता, एक गुण का कारण दूसरा गुण नहीं होता। तो जो यथार्थ कारण कार्य संबंध है वो तो उस गुण का उसके साथ ही है। ठीक बात उसके ज्ञान गुण सम्यक हुआ, सम्यक ज्ञान के सम्यक होने का कार्य हुआ, तो उसका कारण भी उस ज्ञान की तत्समय की योग्यता ही है। तो कारण कार्य संबंध तो ज्ञान का ज्ञान में ही है, और श्रद्धा का कारण कार्य संबंध श्रद्धा का श्रद्धा में है। तो लेकिन वो हम्म निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा ही बात है कि हम्म। हमने ऐसा कह दिया भैया जिस समय ये हुई उस समय ये हो गया। सही। तो उस अपेक्षा से उसको उस अपेक्षा से भी लगा सकते हैं कि निश्चय से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक ही समय में उत्पन्न होते हैं, तो भी उनमें कारण कार्य का प्रकार यथार्थ रूप से बनता है। कि किस दृष्टांत से बनता है? कि दीप प्रकाश से। दीप प्रकाश अयो इवा, कि जिस प्रकार दीपक और प्रकाश एक ही समय में प्रकट होते हैं, होते तो एक ही समय में प्रकट है। ऐसा नहीं हो सकता कि दीपक है प्रकाश नहीं है, और प्रकाश है दीपक नहीं है। दीपक है तो प्रकाश है, प्रकाश है तो दीपक है। बिना प्रकाश के दीपक को दीपक नहीं कहते, और बिना दीपक के प्रकाश प्रकाश नहीं होता। बिना दीपक के हम्म प्रकाश नहीं होता, बिना प्रकाश के दीपक नहीं होता। होते तो दोनों एक समय में ही। जिस समय प्रकाश उस समय दीपक है, उसके बिना दीपक नहीं है। तो जिस प्रकार दीपक और प्रकाश एक ही समय में प्रकट होते हैं, तो भी दीपक प्रकाश का कारण है और प्रकाश कार्य है। क्योंकि दीपक से प्रकाश होता है, प्रकाश से दीपक नहीं होता। कथन तो ये कथन तो नहीं आएगा प्रकाश से दीपक होता है। प्रकाश से दीपक नहीं होता, दीपक से होता है प्रकाश। कथन शैली में यही आएगा कि प्रकाश प्रकाश से दीपक होता है। कोई ऐसा कहे तो क्या कहेंगे, भैया सुधारो, पहले उल्टा बोल रहे हो तुम। प्रकाश से दीपक कोई ना होता है, दीपक से प्रकाश होता है। तो वैसे ही यहाँ कह रहे हैं सम्मत से ज्ञान सम्यक होता है। इतना मात्र अंतर है सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान का कारण कहने के पीछे। कि जिस प्रकार दीपक और प्रकाश एक ही समय में प्रकट होते हैं, तो भी दीपक प्रकाश का कारण है और प्रकाश कार्य है। क्योंकि दीपक से प्रकाश होता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। क्योंकि सम्यक्त से ही ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है। कि चाहे वो यथार्थ जान रहा है, देखो, सम्यक दर्शन से पहले वो चाहे यथार्थ जान रहा है, उसकी शक्ति है यथार्थ जानने की, वो ज्ञान का क्षमसम है यथार्थ जानने का, तो भी हम कहेंगे यथार्थ नहीं जान रहा। कि अरे, हम्म। उसमें आता ना एग्जाम्पल उसमें प्रकाश जी में, कि अरे वो रस्सी को रस्सी जान रहा है, तो भी हम कहेंगे मिथ्या ज्ञान है तेरा, तेरा ज्ञान झूठा है। हम्म। रस्सी को रस्सी जान रहा तो भी कहेंगे तेरा ज्ञान झूठा है। और वो रस्सी को सांप जान रहा है तो भी कहेंगे तेरा ज्ञान सच्चा है। कि तेरा ज्ञान सच्चा है कि हाँ, अब वो ज्ञान सम्यक रूप परिणमित हो गया है। अब वो ज्ञान सम्यक रूप परिणमित हो गया है। पहले वो, उसमें एग्जाम्पल आता है ना, जैसे मत वाला माता को माता कहे तो भी उसका ज्ञान सही नहीं है। वैसे ही जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं है, तब तक वो मतवाला माता को माता कह रहा है। मैं कहा था, यदि हम ये कह रहे हैं आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है, तो मेरा ये ज्ञान झूठा है। क्या कह रहा हूं मैं? कि आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है तो मेरा ये ज्ञान झूठा है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा की मौनी लगी है इस पे, क्योंकि विश्वास नहीं है। कह तो रहा हूं कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, लेकिन मुझे इसका विश्वास नहीं है, इसीलिए मेरा ये ज्ञान झूठा है। और जब विश्वास हो गया तो अब सच्चा है ये ज्ञान। जो ज्ञान पहले झूठा था वही ज्ञान सच्चा हुआ है। ज्ञान में कुछ अंतर नहीं आया है, अंतर आया है मात्र श्रद्धा में। है ना? अंतर का मतलब ये नहीं समझना, परिणमन तो उसका भी हुआ है सम्यक रूप, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन जो पहले जान रहा था वही अभी जान रहा है, जानने में अंतर नहीं है।
बस उसका पहले मिथ्या था, वो अब सम्यक हो गया, और उसको कह किसके आधार पर रहे हैं? सम्यक दर्शन के आधार पर, कि अब इसका ज्ञान सम्यक हो गया। तो उसी प्रकार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का कारण है, और सम्यक ज्ञान कार्य है, क्योंकि सम्यक्त्व से ही ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है। क्योंकि सम्यक्त्व के आधार पर ही ज्ञान को सम्यक ज्ञान नाम मिलता है। इसीलिए ज्ञान का जुदा आराधन करना कल्याणकारी है, और इसीलिए कहा कि तत्रादो सम्यक्त्वम, पढ़ के आए हैं हम पहले, तत्रादो सम्यक्त्वम, कि सबसे पहले सम्यक्त्व कर, क्योंकि इसके बिना तेरा ज्ञान सम्यक नाम नहीं पाएगा। इसीलिए पहले सम्यक्त्व कर, सम्यक्त्व होगा तो तेरा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और सम्यक्त्व नहीं होगा तो तेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। फिर चाहे तुझे नमो का मंत्र भी नहीं आता होगा तो भी हम कहेंगे कि सम्यक ज्ञानी है, यदि सम्यक्त्व हो गया तो। और सम्यक्त्व नहीं हुआ तो फिर चाहे सारी गाथाएं आती हों, सारे ग्रंथ आते हों, सब कुछ आता हो, तो भी हम कहेंगे कि ज्ञान मिथ्या है इसका। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। अभी देखो, सम्यक दर्शन का लक्षण है, सम्यक दर्शन का क्या लक्षण है? तत्व श्रद्धानम। हाँ। तो सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? तो सिद्धांत दर्शन, हाँ, जो वैसे तो आप सिद्धांत सम्यक दर्शन। कि हाँ नहीं, आत्मज्ञान। देखो यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन का लक्षण तो तत्व श्रद्धानम, तो सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? तो सम्यक आत्म ज्ञान का भी एक लक्षण है। हाँ, सम्यक ज्ञान का लक्षण तत्व श्रद्धान नहीं है, तत्व आत्मज्ञान। श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है। सम्यक ज्ञान का भी अपना एक लक्षण है। वो लक्षण क्या है सम्यक ज्ञान का? तो वो सम्यक ज्ञान का लक्षण अगले श्लोक में बताएंगे, उसकी चर्चा कल करेंगे हम। सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है, वास्तव में सम्यक ज्ञान कैसे है, हम कैसे जाने कि हमारा ज्ञान सम्यक है कि नहीं है? क्योंकि सम्यक दर्शन की पहचान भी सम्यक ज्ञान से होगी। क्योंकि मैं तो जानने का ही काम कर रहा हूँ, मैं श्रद्धा को भी ज्ञान के आधार पे जानूंगा, मेरा ज्ञान बताएगा मेरी श्रद्धा भी सच्ची है कि नहीं। मैं कैसे जानूंगा नहीं तो, कि श्रद्धा सच्ची है कि मिथ्या है, इसका निर्णय भी ज्ञान से होगा। क्योंकि निर्णय तो ज्ञान में होगा, कि श्रद्धा भी झूठी है कि सच्ची है, ये निर्णय भी ज्ञान में होगा। और आपने तो कह दिया कि भैया पहले सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। तो मैं पहचान कैसे करूं कि मेरा ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या है? अब मुझे पहचान करने कुछ तो लक्षण चाहिए, कुछ तो चिन्ह चाहिए, ये पहचानने के लिए कि भाई सम्यक ज्ञान, मेरा ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या है। तो उसको बताने के लिए अगले श्लोक में सम्यक ज्ञान का लक्षण कहेंगे। 2 श्लोक बचे हैं सम्यक ज्ञान अधिकार के, 2 श्लोक देखेंगे, कल होंगे तो कल, नहीं तो जैसा भी होगा हो विचार करना। जाएगा। संशय लेकिन विपर्य अध्यवसाय हाँ, रहित। संशय विपर्य अध्यवसाय रहित, ये लक्षण है सम्यक ज्ञान का। उसकी बात करेंगे कल हम यहाँ पे ज्ञान। 35 नंबर के श्लोक में। विचार करना कि सम्यक ज्ञान को कार्य क्यों कहा, और सम्यक दर्शन को कारण क्यों कहा। मात्र एक अपेक्षा है, मात्र व्यवहार से कथन है, और व्यवहार में भी मात्र एक अपेक्षा है, उस अपेक्षा के आधार पर कहा है। बाकी व्यवहार में भी कारण कार्यपना ऐसा नहीं है ना। उसको भी ध्यान में रखना कि वास्तव में कारण कार्यपना भी ज्ञान और श्रद्धा का है, श्रद्धा और ज्ञान का नहीं है। मात्र मिथ्या और सम्यक पने के लिए ऐसा व्यवहार कहा जाता है कारण कार्यपना। और उसको भी यहाँ यथार्थ रूप से घटित किया है, सुघटकम, सुघटम भली प्रकार से, सुघटम भली प्रकार से घटित होता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। इसलिए वहां पे लिखा चौथी धारा में अबाधो, बाधा नहीं है कुछ भी होने में। सम्यक साथ ही ज्ञान होए विभिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान धू में भेद अबाधो। बाधा नहीं है इनके भेद होने में, बाधा नहीं है कुछ भी, अबाधो है, अबाधित है लक्षण। उसका लक्षण उसमें है, उसका लक्षण उसमें है, अबाधित लक्षण है दोनों में। इसलिए उनको अबाधित रूप से समझते हुए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को भली भांति समझकर हम निर्णय करते हुए, वस्तु स्वरूप का निर्णय करते हुए मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करें, और मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करके निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, बाकी जिनवाणी स्तुति करते हैं।